हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर गोवर्धन मीणा। आप एसएमएस के आइसोलेशन हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं और सीनियर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर कुसुम गौड़ हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप एपिडेमिक कम्युनिटी मेडिसिन की आप सीनियर प्रोफेसर हैं आप भी, और कोरोना कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं। डॉक्टर विजय जैफ हैं हमारे साथ, आप सीनियर फिजिशियन हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं एसएमएस में कोरोना के और दूसरे पीड़ितों को। आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और गोवर्धन जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि कोरोना की जब शुरुआती रिपोर्टिंग्स हो रही थी, जब शुरुआत में नए नए पॉजिटिव्स रिपोर्ट होने लगे थे, तब इसका मतलब केवल और केवल मौत माना जा रहा था। वो जो हताशा थी वो हौसले में कैसे बदली? देखिए कि शुरुआत के अंदर जब केसेज पॉजिटिव आ रहे थे तो मैं रैपिड रिस्पांस टीम का प्रभारी होने के नाते सबसे पहले मैं मंडावा झुंझुनू गया था। तो हमारे अंदर भी एक भय था कि कोरोना की जो है, कोरोना जो वायरस है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। कोरोना वायरस के बारे में किसी तरह की कोई स्टडी पहले से किसी भी देश के अंदर नहीं हुई थी। तो हम इस चीजों को लेके अनभिज्ञ थे और बहुत ज्यादा से ज्यादा हम इसके बारे में जानने के लिए आतुर थे। तो जब शुरू में हम गए तो मंडावा, जो होटल कैशल मंडावा है, उसमें गए तो हमें थोड़ा सा हमारे मन में भय था। लेकिन जब बाद में हमें लगा कि इंडिया के अंदर ये इतना ज्यादा जो है नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर एक बल पैदा हुआ और धैर्य पैदा हुआ और हम इससे लड़ने के लिए तैयार हुए। जी ठीक है। ये हौसला आप लोगों में जब आया कि ये फैटल डिजीज़ नहीं है, उस तरह की नहीं है कि अगर कोरोना हो गया तो मौत ही मानकर चलिए, उसके बाद डॉक्टर्स में भी हौसला जगा और आप लोगों ने काम करना शुरू किया। मैं वापस आता हूँ कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा, आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर कुसुम गौड़, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो महामारियाँ हैं जो पूरी कम्युनिटी में फैलती हैं, जिनको छूत की बीमारी कहा जाता था पहले, उनके बारे में हम जनश्रुतियों में ही सुनते आए हैं और हम सुनते रहे हैं कि 100 साल पहले प्लेग फैला था और वो इस तरह की, तब तो कोई जानता भी नहीं था कि वो प्लेग है, केवल पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्रों के लोग ही जानते होंगे। गांव के लोग तो ये जानते थे कि कोई रोग आ गया है और उसका तरीका ये है कि गांव छोड़ दो, कुओं पर जाकर रहने लगो, खेतों पर जाकर रहने लगो, बाकी लोगों से दूर रहोगे तो बच जाओगे। उसके बाद हमने ये सुना कि अलग अलग पिट्स में कभी कोई बड़ा संक्रमण फैला, या जो चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, जीका, डेंगू जैसी जो बीमारियाँ आईं, हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारियाँ आईं, उनके बारे में भी हमने ये देखा, ये अनुभव रहा हमारा हिंदुस्तान का कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई, उनको काबू कर लिया गया। ये एक इस तरह की बीमारी आई है जिसने दुनिया के अनुभव से ही हमको पहले ही ये सबक दे दिया कि इसको लेकर अगर नहीं चेते तो ये पहले जैसी नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगी। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस अपनी तरह के एक अलग पेंडेमिक को से लड़ने का आपका तजुर्बा, डॉक्टर्स का तजुर्बा किस तरह का रहा, अब तक किस तरह का रहा है? देखिए, इसमें जो राजस्थान में मैं कहूँगी कि भीलवाड़ा मॉडल जो है वो बहुत, अगर आप उसको देखें तो वो एक बहुत कामयाबी का एक मॉडल है वो, कि कैसे उसने कोरोना के ऊपर एक कामयाबी हासिल की है। इस भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेशों में, इवन WHO तक ने इसकी काफ़ी तारीफ की है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए, भीलवाड़ा में 18 मार्च तक कोई भी पेशेंट नहीं था कोरोना का। 19 मार्च को पहले वो जो डॉक्टर्स थे वो पॉजिटिव आए और उसके बाद में 19 मार्च को ये पॉजिटिव आए। और देखिए, अपना जो प्रशासन एकदम से सतर्क हुआ और 21 मार्च को ही उन्होंने एक तरीके से लॉकडाउन कर डाला कि बाउंड्री सील कर दी, भीलवाड़ा की बाउंड्री सील कर दी, ना कोई वहां आएगा ना कोई वहां जाएगा। और जो एरिया था जहाँ पे ये हॉटस्पॉट, जहाँ पे ये दंपति थे, वो डॉक्टर दंपति जो पॉजिटिव पाए गए, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया। और 22 मार्च को तो हमारे PM साहब ने ही लॉकडाउन घोषित कर ही दिया था। तो आप देखिए, 19 मार्च को पहला केस हुआ वहाँ पे, और ये करीबन अब आज की स्थिति ये है कि 1 या 2 मरीज भर्ती रहता है वहाँ पे, बाकी सब रिकवर हो गए हैं। और ये स्थिति पिछले 10 दिन से करीबन यही कायम है। आप देखिए, 1 मार्च को
करीबन 7 मरीज ही रह गए थे, जो कि पहले 30 मरीज के आसपास जो थे वो सब रिकवर हो गए। तो ये भीलवाड़ा मॉडल हमारा काफी फेमस हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही कि जैसे ही पॉजिटिव आए वैसे ही हमारा प्रशासन सतर्क हो गया। स्पेशली कलेक्टर साहब ने बहुत सतर्कता दिखाई और वहाँ पे अपने सीएम साहब से बात करके वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बना डाली। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप उन्होंने ली, जिससे कि हम कोरोना के मरीजों पे वहाँ पे रोकथाम कर पाए और कहना चाहिए कि एक सफलता प्राप्त करी। और वैसे अगर अपन देखा जाए देश के हिसाब से भी देखें और अपने राजस्थान में देखें तो जो डेथ रेट तो हमारी वही है करीबन जो पहले शुरुआत में जब मरीज आने शुरू हुए थे तब से लेके अभी तक डेथ रेट हमारी नहीं बदली है। डेथ रेट तो वही 2% के आसपास ही है, लेकिन हमारा जो रिकवरी रेट है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो रिकवरी रेट है वो हमारी काफी बढ़ गई है। क्योंकि पहले जो रिकवरी रेट थी वो 20-25% के आसपास थी, जो अब